नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, अडानी जी के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। आज भी इसमें गिरावट देखी जा रही है और आपको जानकारी हो कि हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अडानी ने धोखाधड़ी की है अपने शेयर होल्डर्स के साथ और देश की आम जनता के साथ। उस विस्तृत रिपोर्ट को हमें पढ़ने की जरूरत है और इसमें कई चीजें और समझने की भी जरूरत है, जिसमें पहला बिंदु तो ये आता है कि एलआईसी और एसबीआई का निवेश अडानी ग्रुप में क्यों किया गया, क्यों सरकारी पैसे को अडानी जी को सौंपा गया। और अगर इस सरकारी पैसे को अडानी जी को सौंपा जा रहा है और अब जब अडानी के शेयर घाटे में जा रहे हैं, 20% से ज़्यादा शेयर गिर गए हैं और इसका असर जो है वो बाजार में दिख रहा है। और इस गिरावट की वजह से जो अडानी का जो एक समय पे 4 दिन 5 दिन पहले वो तीसरे नंबर के रईस थे दुनिया के, अब वो 7वें नंबर पे लुढ़क के आ गए हैं। और आगे आशंका ये जताई जा रही है कि वो और भी नीचे उनके जो शेयर हैं उसमें और 20 से 25% तक की और गिरावट हो सकती है। तो कुल मिला जुला के देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या मोदी जी के ये जो मित्र हैं, चाहे इनको मित्र कह लीजिए, चाहे मोदी जी के फाइनेंसर कह लीजिए, चाहे मोदी जी के मालिक कह लीजिए, चाहे इनको गोदी सेठ कह लीजिए, क्या ये गोदी सेठ और जो तमाम उद्योगपति देश को छोड़ के भागे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके भागे हैं, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या अडानी भी इसी तरीके से देश को छोड़ के भागने जा रहे हैं। क्या देश की जनता को फिर से ठगा जा रहा है। और मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि जनता तक ये सच्चाई क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है, जनता को धोखे में क्यों रखा जा रहा है। और पिछले 4 से 5 साल से ये चीजें चल रही थी, जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्सेस में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में छूट दी जा रही थी, उनको व्यापार में सब्सिडाइज्ड लोन दिया जा रहा था, उनके जो ब्याज है ब्याज को बट्टे खाते में डाला जा रहा था। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाला जा चुका है, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। और अभी भी रिजर्व बैंक का 8.5 लाख से ज़्यादा, 8.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया बट्टे खाते में है। यानी कि अब उस पैसे के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये पैसा आपके और मेरे टैक्स का पैसा है, ये पैसा हमारी मेहनत मजदूरी की कमाई का पैसा है। इस पैसे को कैसे हमारी मोदी जी और हमारी जो बीजेपी सरकार है वो चंद उद्योगपतियों के ऊपर लुटा रही है। एक सर्वे ये भी बताता है कि 2014 से पहले देश में अरबपतियों की संख्या 102 थी। और इस संख्या में देखिए, देश कोविड की त्रासदी से गुजरा, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में तमाम छोटे छोटे उद्योगपति बर्बाद हो गए, जीएसटी में तमाम छोटे छोटे उद्योगपति बर्बाद हो गए। लेकिन देखने वाली बात ये रही कि जो अरबपति हैं, अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है। यानी कि पहले जो 102 अरबपति थे हमारे देश में, उनकी संख्या आप अंदाजा लगाइए बढ़ के कितनी हो गई होगी। जी हाँ, 1 2 4 नहीं बढ़े हैं, 60 से ज्यादा अरबपति बढ़ गए हैं। अब हमारे देश में 166 अरबपति है। यानी कि देखा जाए तो 58% की बढ़ोतरी हुई है अरबपतियों की संख्या में। और अगर देखा जाए छोटे व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12,000 से ज़्यादा छोटे जो व्यापार हैं, एमएसएमई में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, जो छोटे स्मॉल लेवल पे व्यापारी हैं, जो माइक्रो लेवल पे व्यापारी हैं, वो व्यापार खत्म हो चुके हैं। नोटबंदी के बाद से लेके अब तक, यानी कि पिछले 5 से 6 सालों में तकरीबन 12,000 जो उद्योगपति थे, छोटे छोटे जो व्यापारी
व्यापारी थे वो खत्म हो चुके उनके, और उन्हीं व्यापारियों से रोजगार पे फर्क पड़ा है। आज के समय जो बेरोजगारी दर है वो 7.6% है, और मनमोहन सिंह सरकार के समय ये बेरोजगारी दर 2.3% हुआ करती थी, जिस पे मोदी जी चिल्लाया करते थे, देश की जनता को दुहाई दिया करते थे कि बेरोजगारी की मार जो है युवाओं पे पड़ रही है। और अब बेरोजगारी देश की जनता को मोदी जी को नहीं दिखाई दे रही है। देश की जनता किस तरीके से बेरोजगारी से त्राई त्राई कर रही है, और इस समय 1.5 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ सरकारी पद खाली है, और तमाम और बात की जाए तमाम जगह तो सब जगह जो है युवा परेशान है, त्रस्त है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि अडानी हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, सबसे रईस व्यक्ति है अभी भी, तो देखने वाली बात ये रहेगी कि हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बाद क्या अब भी अडानी के जो शेयर है, चूंकि धोखाधड़ी करी है जिसमें सरकार भी शामिल है, जिसमें मोदी जी भी शामिल है, तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें और कितनी गिरावट होगी, और इस गिरावट का असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, इस गिरावट का असर LIC पे क्या पड़ेगा, इस गिरावट का असर SBI पे क्या पड़ेगा, और इस गिरावट का असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा। मेरी बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें सजग होने की ज़रूरत है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी पैसे का और सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, एक जगह अगर पावर जाएगी तो उसका हमेशा दुरुपयोग होगा। इसीलिए जो कांग्रेस की सरकार थी वो हमेशा छोटे छोटे उद्योगपतियों को आगे बढ़ाती थी। छोटे उद्योगपति हमेशा रोजगार जनरेट करते हैं, और जो बड़े उद्योगपति हैं वो रोजगार को खत्म करने का काम करते हैं। और मौजूदा समय में स्थितियां इसी तरह की हो रही हैं। जो अडानी और अंबानी जैसे रईस जिनकी पूंजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये हमारी देश के लिए खतरा है, ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, ये मध्यम वर्ग के लिए खतरा है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।